आप अपने फोन से कितनी देर दूर रह सकते हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक ताज़ा स्टडी बताती है कि स्थिति बहुत गंभीर है, खासतौर से भारत में। ताज़ा स्टडी का अगर हम आकलन करें तो ऐसा लगता है कि जब तक आप इस सवाल का जवाब सोचेंगे तब तक 2-4 बार बेवजह अपना फ़ोन उठा ही चुके होंगे। जी हाँ, ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट बताती है कि हर दूसरे भारतीय को बिना किसी वजह से अपना स्मार्टफोन चेक करने की आदत है। रिपोर्ट बताती है कि एक सामान्य यूजर दिन में करीब 70 से 80 बार बिना वजह फ़ोन चेक कर रहा है। आज हम जानेंगे इसके पीछे की वजहें क्या हैं, ये लत कितनी बुरी है, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और ये कहाँ तक, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, क्या ये आदत इतनी ज़्यादा बुरी है कि हमें और दूसरी परेशानियों में डाल सकती है, या ये एक सामान्य आधुनिक मानव प्रवृत्ति है। इस पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। आज के समय में स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। इसके बिना आम जिंदगी जीना बेहद मुश्किल हो गया है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल एक दूसरे से बात करने, किसी चीज की जानकारी हासिल करने और इंटरनेट के लिए किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बेवजह फोन उठाते हैं, चेक करते हैं और रख देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमने फोन क्यों उठाया था। कंसल्टिंग फर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 में से 1 स्मार्टफोन यूजर को यह समझ नहीं आता कि वो अपना फोन बार बार क्यों उठाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने माना है कि लगभग 55% समय ऐसा होता है कि उन्हें फोन उठाने के इरादे का पता ही नहीं रहता, जबकि 50% समय वे इसके बारे में स्पष्ट थे कि वो फोन क्यों उठा रहे हैं। जबकि 5 से 10% समय में यूजर्स को थोड़ी इसकी स्पष्टता होती है कि वो फोन क्यों उठा रहे हैं। औसतन स्मार्टफोन यूजर्स दिन में 70 से 80 बार अपना फोन चेक करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 84% यूजर्स सोकर उठने के 15 मिनट के भीतर अपने फोन को चेक करते हैं। स्मार्टफोन जिस काम के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें सामाजिक मेलजोल, खरीदारी, सर्च और गेमिंग होता है। इस रिपोर्ट में स्ट्रीमिंग और शॉपिंग करने के समय का भी विश्लेषण किया गया है। इससे पता चला है कि यूजर्स अपना लगभग आधा समय स्ट्रीमिंग एप्स पर बिताते हैं, जिसमें गेमिंग और शॉपिंग का हिस्सा 5 से 8% है। कुल मिलाकर कहें तो बार बार फोन चेक करना एक आदत है जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में जब जरूरी हो तभी फोन का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ। कनिका सांगी, पार्टनर एंड डायरेक्टर, सेंटर फॉर कस्टमर इनसाइट, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बहुत बहुत स्वागत है आपका कनिका हमारे शो पर। हमारे साथ है डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट है, माइंड टेम्पल से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर छाबड़िया आपका भी हमारे शो पर। कनिका, सबसे पहले आपसे ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और कुछ जो आप लोगों ने प्रेस रिलीज वगैरह जारी की है उससे हमें मोटा मोटा तो समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली ट्रेंड क्या है फ़ोन को टच करने या फ़ोन की तरफ जो हमारा आकर्षण है, लेकिन की फाइंडिंग्स आपकी क्या हैं इस रिपोर्ट की? थैंक यू। आई थिंक आप लोगों ने कुछ फाइंडिंग्स जो थी उसके बारे में ऑलरेडी बात किया है अबाउट कि स्मार्टफोन का यूसेज कैसे इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक ये हम सबको पहले से पता है, ऑफ कोर्स एज वी लुक एट आवर ओन बिहेवियर ओवर लास्ट फ्यू इयर्स। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उन फाइंडिंग्स का जो मैं बताना चाहूंगी सबको। दैट इज बेसिकली अबाउट द रिपोर्ट बेसिकली टॉक्स अबाउट how this experience, so the fact that people are spending so much time on their phone, how that experience can actually be made a lot better than what it is right now. And उसके बारे में हमने रिपोर्ट में बहुत बात करी है कि एक नई कैटेगरी है जो इमर्ज कर रही है, उसको सर्फेसेस बोलते हैं हम। एंड I will talk a little bit more about that, how that category can be used to really make this experience a lot better. The fact that people are spending so much time on their phone is known and it's given, but how can that experience become a lot better? थोड़ा ब्रेक डाउन करके हमें बताइए क्या है सरफेस और इसका क्यों मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में? सो सरफेस को आप बहुत सिंपल माने में समझना चाहें तो ऐसे सोच सकते हैं कि आप अपना जब फोन उठाते हैं उसका जो लॉक स्क्रीन है, जो होम स्क्रीन है जो आपके फोन पे होता है, imagine those screens but a lot more intelligent, which are powered by AI actually to ensure कि home screen and lock screen actually helps the user of the phone and guides them to get to the right content much better. So that is really what surface is. अभी क्या होता है कि फोन उठाने के बाद
the user discovers the right thing on the phone. The journey of getting to the app जहाँ पे उनका कंटेंट है often is not very simple. And हमारी रिपोर्ट में हमने बहुत सारे कंज्यूमर से भी बात करी है टू अंडरस्टैंड कि अभी वो जर्नी कैसी होती है. एंड वो डिस्कशंस हमने करी तो हमें पता चला कि उसमें बहुत सारे इश्यूज एंड पेन पॉइंट्स हैं अभी, which actually using these lock screens, home screens, surface category as we call it, in a much more intelligent way can enable much better. नहीं, बट कनिका, ये सरफेस में क्या ये नोटिफिकेशंस आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हमारा अटेंशन हमारा फ़ोन लेता है तो वो ये आता है कि नोटिफिकेशन क्या आया होगा, अब से कुछ देर पहले मैंने एक मैसेज भेजा था, उसका रिप्लाई आया या नहीं आया, मैंने कोई सोशल मीडिया पोस्ट की थी, उस पर लाइक्स आए या नहीं आए, उसमें कमेंट आया नहीं आया, उस पर किस तरह के कमेंट आए होंगे, तो बार बार मेरा फ़ोन मुझे उस तरफ खींचता है. तो सरफेस का मतलब क्या यही सब नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, या जो सिंपल जो स्क्रीन वो है? सो सर, नोटिफिकेशन एक बहुत छोटा पार्ट है. Okay. बट अभी जैसे आपने भी बोला कि नोटिफिकेशन हमारे पास मोस्टली आती हैं, बहुत इरेलीवेंट होती हैं, ऑफन दोज नोटिफिकेशंस हम देखना भी नहीं चाहते हैं उन नोटिफिकेशंस को. बट हाउ डू यू, सो द सेम एरिया ऑफ द स्क्रीन, द सेम लॉक स्क्रीन विच गेट्स यूज राइट नाउ very often for notifications which are not very helpful, how can we instead use it to give information which is relevant to the user? So for example, just to make it real, जैसे अगर कोई यूजर है वो क्रिकेट मैच देखना चाहता है राइट नाउ, क्या हम उसको लॉक स्क्रीन पे, ऑफन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरा मैच नहीं देखना चाहते हैं, बट मैच के कुछ कुछ हाइलाइट्स होते हैं जब वो हो रहा है उस मोमेंट में लाइव देखना चाहते हैं. सो इज इट पॉसिबल कि मेरे लॉक स्क्रीन पे अगर कोई मैच में कुछ बिग हाईलाइट होता है, कोई विकेट होता है या कोई सिक्स होता है, तो उसका update on the screen with a small video snippet of that aa jaye, so that I don't have to watch the entire match, or I don't have to see highlights which are later. It's a much more easy way for me to see it. So Okay. it's things like these. And reality ये है कि अभी already there are players in the market जो इस टाइप की offerings बना रहे हैं. Players like Glance, for example, are doing lots of innovation around this. So the idea of our report is basically to say कि स्मार्टफोन यूसेज तो बढ़ रहा है, लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्मार्टफोन पे to do various different things, but this part of the phone which are lock screen, home screen, surface categories basically, how can we use these to make that full journey a lot better? बट अगेन, इससे पहले मैं डॉक्टर छाबड़िया के पास जाऊं, मैं कनिका एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट मैं आपको देना चाह रहा हूं. ये आपने कहा सरफेस की कैसे स्मार्ट तरीके से आप जो भी स्क्रीन पे जो भी चीज़ पॉपअप होके आ रही है या नोटिफिकेशंस के रूप में आ रही है, आप बता रही नोटिफिकेशन एक बहुत छोटा पार्ट है उसका, बट क्या वो एक स्क्रीन हाइजीन में मदद कर रहा है? अगर ये सरफेस में उसको और कस्टमाइज और टेलर्ड उसके लिए चीज़ें पॉपअप होके आ रही हैं या नोटिफिकेशन के रूप में आ रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको और ज़्यादा फ़ोन की तरफ, स्क्रीन की तरफ कंज्यूमर को ले जा रहा है? वो ज्यादा ले जाने की बात नहीं है. आई थिंक कंज्यूमर तो फोन की तरफ जा ही रहा है. अच्छा. द पॉइंट इज कि जब वो जा रहा है तो इज द कंज्यूमर हैविंग द राइट एक्सपीरियंस, एंड कैन वी मेक दैट एक्सपीरियंस बेटर? दैट इज द फोकस ऑफ आवर रिपोर्ट. Okay. इट इज नॉट टू इंक्रीज the time that the consumer is spending on the phone. Absolutely. वो तो जो टाइम स्पेंड कर रहा है वो कर ही रहा है, but यानी how can we make that time a lot more effective? यानी कि उस अटेंशन की आप क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं यूजर के लिए, बढ़ाना चाहते हैं. एब्सोल्युटली. ऑलराइट. मैं डॉक्टर छाबड़िया के पास आना चाहूँगा. डॉक्टर छाबड़िया, देखिए, बार बार हम इस तरह की जब रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो एक तो जैसा कनिका और उनकी रिपोर्ट बता रही है कि आप नोटिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो कैसे उस एक्सपीरियंस को हम अच्छा बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए, ये बार बार फ़ोन छूना, बार बार फ़ोन टच करना, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये एक तरह की ऐसी आदत है जो संभवतः लॉन्ग रन में किसी के लिए मानसिक रूप से संभवतः वो हेल्प नहीं कर रहा है किसी को, बल्कि एक पर्टिकुलर आदत के एक बॉक्स में उसको ढाल रहा है. आप कैसे एनालाइज करेंगी इंसान की इस प्रवृत्ति और फ़ोन के बीच में जो रिश्ता है बार बार चेक करने की प्रवृत्ति को? देखिए, ये स्मार्टफोन एडिक्शन ये एक रियलिटी है जिसे हम आज देख रहे हैं. ये आप भारत की बात कर रहे हैं, मगर आप कहीं भी जाइए, अगर आप ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं, आप देखेंगे सब अपने फोन्स को देख रहे हैं, कोई एक दूसरे को देख नहीं रहा है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, और ये एक क्राउडेड ट्रेन की बात है. तो ये
जो एडिक्शन होता है, एडिक्शन में होता क्या है, हम क्यों एडिक्ट हो जाते हैं? हम कोई चीज करते हैं, उससे हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, वो ब्रेन में कोई केमिकल जनरेट करता है और इस वजह से हम ये आदत में पड़ जाते हैं। अभी अगर हम फ़ोन में देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं थ्रू द फ़ोन। तो आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, उसको मैसेज भेज सकते हैं और जब आपको कोई जवाब आता है, इट इज़ लाइक अ रिवॉर्ड जो आपके ब्रेन में एक केमिकल वो करता है, रिलीज़ करता है हम्म। और इस वजह से ये आदत बार-बार, बार-बार होती जाती है। ये चीज़ लोगों में आपने बताया कि समझो 50% लोगों में ये चीज़ ज़्यादा है और दूसरों में नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि किसी को ज़्यादा है, किसी को नहीं है? क्योंकि हम जो हमारी मेंटल हेल्थ जो होती है, कोई लोग रेस्टलेस होते हैं और कोई लोग रिलैक्स्ड होते हैं। जो रेस्टलेस होते हैं, उन्हें कुछ न कुछ स्टिम्युलेशन की ज़रूरत है, तो हम्म। वो बार-बार अपने फ़ोन को देखते रहेंगे किसी स्टिम्युलेशन के लिए और अलग-अलग ऐप्स में जाते रहेंगे। और जब वो बोर हो जाते हैं, वो या तो शॉपिंग कर रहे हैं या तो एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। तो ये एक तरीके का एडिक्शन हो चुका है और इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये एडिक्शन को पहचानें जी। और जल्द से जल्द इसको हेल्थियर हैबिट्स से रिप्लेस करें। ऑलराइट। और कनिका, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इसको और ब्रेक डाउन करें। जैसे मैम बता रही हैं कि ये एक तरह का एडिक्शन है, और आप कह रहे हैं कि हम उसके उस अटेंशन का एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहते हैं। कैसे ये कंज्यूमर को हेल्प कर सकता है, ये सरफेस का जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो भी गया तो क्या वो उसके एडिक्टिव जो 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 अर्जेस हैं एक इंसान की उसको कम करेगा, या उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा तो उसको हेल्प करेगा? कैसे वो एक कंज्यूमर को यूज़र का एक्सपीरियंस में बेटरमेंट ला सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो एक्सपीरियंस बेटर हुआ, अगर कंज्यूमर को जो चाहिए इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बहुत लोगों से बात करी, उन्होंने बोला कि समटाइम्स वो शॉपिंग करना होता है, उन्हें पता होता है कि शॉपिंग करना है, मुझे कुछ फॉर एग्जांपल एक ड्रेस खरीदना है या एक कुर्ता खरीदना है, बट मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी ऐप से खरीदूं, कैसा खरीदूं। अगर हम उस एक्सपीरियंस को उसके लिए एफिशिएंट बना सकते हैं, कि वो जल्दी आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी राइट ऐप है, बाय शोइंग देम गुड इन्फॉर्मेशन ऑन कि किस ऐप पे किस टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, किस टाइप का डिस्काउंट चल रहा है, तो उसका जो टोटल टाइम लगेगा वो कम हो जाएगा ओवर टाइम, बिकॉज द पर्सन वुड बी एबल टू गेट टू द फाइनल आउटपुट इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम देन अदरवाइज. So I think thoda, if the experience becomes better, it also becomes efficient in terms of the time actually spent on the phone. ऑलराइट। मैम, आपको लगता है कि ये सरफेस जैसी जो ये नई कैटेगरी है, जिसका इस रिपोर्ट में काफ़ी बार मेंशन भी किया गया है, क्या एक्सपीरियंस अगर अच्छा होगा, जो अटेंशन वाली जो प्रवृत्ति है, अगर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो एडिक्शन कम होगा? क्या आप इस थ्योरी को कनेक्ट कर पा रही हैं? आप मेरे से पूछ रहे हैं कि उनसे ये पूछ यस रहे मैम, हैं? डॉक्टर छाबड़िया। हेलो? डॉक्टर छाबड़िया, आपको आवाज़ आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ, आ रही है, आवाज़ आ रही है। हाँ जी। मैम, क्या आप ये डॉट सवाल कनेक्ट मेरे कर लिए पा रहे हैं था कि कि अगर अटेंशन का एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो एडिक्शन कम होगा? हाँ, क्या ये आपको इंटरलिंक बिल्कुल लग रही है नहीं, बातें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो एडिक्शन ज़्यादा होता है। ये किसी भी चीज़ में हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, आप कंज़्यूमर को यूज़ करना चाह रही हैं, इसीलिए आप उनको कंज़्यूमर बुला रही हैं। मगर एक्चुअली ये स्मार्टफ़ोन में ऐसे लगता है कि इंसान डम्ब हो चुका है और स्मार्टफ़ोन का एडिक्ट बन चुका है। तो ये अभी इंसानों को रियलाइज़ करना है कि हम एक फ़ोन के एडिक्ट क्यों हो रहे हैं और फ़ोन को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। फ़ोन हमें यूज़ कर रहा है और हमें मिसयूज़ भी कर रहा है। उससे हमारे दिमाग में जो चीज़ें हो रही है वो सब पता चल रही है और हमें वो मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये ऑलराइट। चीज़ की अवेयरनेस लानी बहुत-बहुत ज़रूरी है। यस मैम, बट अगर अगर कनिका ये कह रही हैं कि इसमें यूज़र एक्सपीरियंस से उसको वो उसको एक एक्सपीरियंस पूरा चेंज होगा, मुझे लगता है थोड़ा और ब्रेक डाउन करके कनिका, अगर हमें कुछ इस दिशा में कोई इनोवेशन अगर हुए हैं ये सरफेस के इर्द गिर्द,
जो कि कुछ जिनको ऑलरेडी ट्रैक्शन भी मिला हुआ है, कुछ एग्जाम्पल हमें दे पाएं जिससे हम थोड़ा और समझ पाएं इसको कि एग्जैक्टली ये सरफेस का ताना बाना कैसे कंज्यूमर को हेल्प कर रहा है। हाँ श्योर। सो फॉर एग्जांपल मैंने अभी मेंशन भी किया था, क्रिकेट वाला एक एग्जांपल है, जो एक युगलांस का इनोवेशन है। बहुत लोग होते हैं जो बहुत हैवी एडिक्ट नहीं होते कि उनको पूरा मैच ऑनलाइन फॉलो करना है, बट उनको चाहिए कि जो क्रिटिकल मोमेंट्स हैं मैच की, वो उस टाइम पे उस मोमेंट को देख लें ना। अभी वो बड़ा मुश्किल है, अभी तो वो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि या तो आप बैठ के पूरा मैच देख सकते हैं या फिर आप बैठ के बाद में हाइलाइट्स देख सकते हैं, विच इज नॉट लाइव, विच विल ओनली बी लेटर। ओके। सो अभी एक ग्लांस ने इसने प्रोपोजिशन बनाया है कि आप एक मैच की क्रिटिकल मोमेंट्स की नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे आएगी, उसका स्मॉल वीडियो स्निपेट साथ में आएगा। नाउ according to me, this is very helpful for people, right? For people who don't want to follow the full match, but who want to be aware and watch that critical moment live. इस टाइप की चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली अगर आप देखेंगे अभी कुछ अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उबर से अपनी कोई बुकिंग करी है, अब लोग बारी बारी जाके चेक करते हैं कि वो गाड़ी कहाँ तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई। उस मोमेंट पे अभी लाइव नोटिफिकेशन शुरू हुआ है टू से कि अब आपकी कार जो है ये इट्स एक्स मिनट्स अवे, नाउ द कार हैज रीच्ड। नाउ this is much better for people, because now instead of going and Absolutely. checking again and again, you know that you're getting that relevant information I think. at the right moment. So these are all Absolutely. examples, where आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट कनिका। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है ये बेसिकली कंज्यूमर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हुई है, उसके आधार पर कुछ रिसर्चेस हुई हैं और फिर उसमें सरफेस का जिक्र किया गया है। वर्सेस जो हम बात कर रहे हैं वर्सेस है कंज्यूमर का स्क्रीन टाइम हाइजीन कैसे मेंटेन हो, जो एक बड़ी चिंता का विषय जानकारों के लिए। संभवतः इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सरफेस का इंट्रोडक्शन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है, जबकि स्क्रीन टाइम कैसे कम हो एक कंज्यूमर का वो एक अलग विषय है। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं पर अगर डॉट कनेक्ट हो पाए तो ऐसा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये शायद पैरेलली बात चलती रहेगी और एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्शन में ही काटती रहेंगी। लेकिन डॉक्टर झाबड़िया, इस तरह के अगर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस होते भी रहे और अगर इसमें कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो फिर एक कंज्यूमर के लिए ऑप्शन क्या बचते हैं? क्या वो पूरी तरह से कट जाए फ़ोन से, वो एक्सपीरियंस ना करे, चाहे उसके लिए कुछ सहूलियत भरी चीज़ें भी आ रही हों, वो पूरी तरह से कट जाए, या इसमें भी कुछ बैलेंस की गुंजाइश है? देखिए, बैलेंस रखना, अभी हम ऐसा तो नहीं इमेजिन करेंगे कि लोग अपना फ़ोन यूज़ करना बंद कर देंगे। मगर हमें पहले अवेयर होना है कि हम फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और फ़ोन से यूज़ नहीं हो रहे हैं। आई थिंक पहली बात है अवेयरनेस की। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि सिर्फ़ डॉक्टरों के फ़ोन उनके हाथ में होने चाहिए, दूसरे किसी को तो कोई अर्जेंट काम नहीं है, कि यू शुड ऑलवेज़ बी कॉन्टैक्टेबल। तो एक हमें फ़ोन को यूज़ करने की एक हैबिट बनानी है और फ़ोन का भी जैसे एक जगह बनानी है, फ़ोन को वही जगह पे रखिए। आप पूरा दिन फ़ोन को उठा के घूमते मत रहिए, क्योंकि ऑटोमैटिकली फिर आपका ध्यान उस पे चला जाएगा। आज ऐसा भी देखा गया है कि लोग उठते हैं, पहले अपने जो साथ में है, आपके पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनको गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, पहले अपने फ़ोन की तरफ देखेंगे। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये हैबिट्स हमें अपने लाइफ में लानी है, और अगर हम एज़ पेरेंट्स ये हैबिट लाएँगे तो हमारे बच्चे भी वो हैबिट को फ़ॉलो करेंगे। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी बात है कि कौन है ये लोग जो ज़्यादा कंज़्यूम हो रहे हैं फ़ोन से? क्या उन्हें एंग्ज़ायटी है? क्या उन्हें अटेंशन प्रॉब्लम्स है? क्या वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं? ये भी देखा गया है कि जब लोग अपसेट होते हैं, एंग्री होते हैं, सैड होते हैं, या वो एंग्ज़ायटी होती है उन्हें, वो फ़ोन की तरफ भागते हैं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ों का सर्वे या एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ आप किसी काउंसलर से मिलिए, उनसे बात करिए कि हम क्यों इतना अपने फ़ोन में उलझ रहे हैं। रिलेशनशिप्स भी खराब हो रहे हैं इससे, क्योंकि 2 लोग बैठे हैं, कपल बैठे हैं, मगर एक अपने-अपने फ़ोन को देख रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप द फ़ोन अवे एंड टू हैव एक्चुअल कन्वर्सेशंस। आप बात करना शुरू करिए,
जो आपके सामने है उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करिए। एब्सोल्युटली। बाकी आप अपने फोन को देख के आप दूसरों से सबसे बात कर रहे हैं, बट और जो प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में, प्लीज ट्राई टू सॉल्व देम। ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होने जा रहा है एंड इट इज यूजिंग अस, वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। एब्सोल्युटली। देखिए, एक कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से और एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये एक बहस चलती रहेगी कि इंडस्ट्री जो नए नए इनोवेशंस कर रही है उसका इम्पैक्ट एक कंज्यूमर पर किस तरह से हो रहा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा लगेगा कि एक शानदार इनोवेशन है। नोटिफिकेशन जब आया था तो इसी तरह का एक शानदार इनोवेशन था कि आपको वो चीज़ तुरंत पॉपअप होके आ जाएगी जिसकी आप सबसे ज़्यादा शायद जो आपकी प्रायोरिटी में है, और उसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं। बट वही हमें बाद में पता चला कि नोटिफिकेशंस कैसे कंज्यूम हो रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए, बहुत पहले एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी, उस पर शो भी किया था, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, जिसमें जब फ़ोन वाइब्रेट करता है तो हमें लगता है कि कुछ आ गया, फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन फ़ोन वाइब्रेट नहीं हो रहा है। दरअसल वो आपकी मन की तरंगें वाइब्रेट हो रही हैं। एक्चुअल में फ़ोन वाइब्रेट नहीं हो रहा था, लेकिन आपको बार बार क्योंकि लगता है कि फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, कुछ आ गया, तो ये फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम रहा है। इसी को थोड़ा नोटिफिकेशन से जोड़ देंगे तो फैंटम नोटिफिकेशन सिंड्रोम को भी आप जोड़ सकते हैं। पर बहरहाल वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, लेकिन ये एक इंडस्ट्री का इनोवेशन। अब आज के सवाल जो हमने सीधा सीधा पूछा था अपने दर्शकों से, उसका वक्त हो चुका है और पोल में क्या रिजल्ट्स आए हैं ये भी जानते हैं। हमने आपसे सीधा पूछा था कि क्या आप भी अपना फ़ोन बार बार बेवजह चेक करते हैं। देखिए आप 91.1% हमारे यूज़र्स कह रहे हैं कि साहब बेवजह वो भी बार बार फ़ोन चेक करते हैं। ये कहीं ज़्यादा है उस नंबर से जो बॉस्टन की रिपोर्ट आई है उसमें हर दूसरे भारतीय की है। हमारी रिपोर्ट में ऐसा लग रहा है कनिका कि हर आदमी, हर व्यक्ति जो है अपना फ़ोन बार बार चेक कर रहा है। बहरहाल कमेंट्स भी कुछ आए हैं, ज़रा फटाफट से उन कमेंट्स पे भी ध्यान दे देते हैं कि क्या कह रहे हैं लोग, और ये भी देख लेते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो ये हैं प्रतिक्रियाएं। कुछ कह रहे हैं कि मुझे तो आपकी पोस्ट देखने की जल्दबाजी रहती है, इस बार मैं इंस्टा पर आता हूँ। ये बाबुल पटेल साहब हैं। आई एम द अजय कह रहे हैं कि हाँ सर कैसे कंट्रोल करें बताइए। शिव ट्रेडर कह रहे हैं कि जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो स्क्रीन ही बंद नहीं होती और ना ही मोबाइल बंद होता है। ऐसे शर्मा कह रहे हैं कि 24 घंटों में 22 घंटे फ़ोन हाथ में ही रहता है। सोनम शर्मा कह रही हैं कि हाँ मुझे बीमारी हो गई है इसकी, सबको ऐसा कह रही हैं। तो बहुत सारे शानदार जो हैं प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन ये बात एविडेंट है कि लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है बेवजह फ़ोन चेक करने की। जैसा मैंने बताया कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इनोवेशन हो सकता है, इससे जुड़े हुए लगातार इनोवेशन आगे भी आते रहेंगे, लेकिन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सोचना होगा कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे बिहेवियरल साइकोलॉजी के लिए क्या हमारे लिए अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों अलग अलग पक्ष थे और बहुत अच्छे से हम लोगों ने अलग अलग पक्षों पे बातचीत की। कनिका सांगी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।